ओके देन, चलिए फिर अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़िएगा। 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को पिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होती है, विद्युत फ्लक्स रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं जो होती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अपनों ने बात की है, उनके लिए अगर अपने बात करें, एक सीट के लिए, एक चद्दर के लिए, एक सीट के लिए, एक चद्दर के लिए विद्युत फ्लक्स रेखाएं अनंत लंबाई की चद्दर के लिए होती है। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने इसके लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 3 सेकंड ऑप्शन आपके सामने है चद्दर के लंबवत। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है चद्दर के तल के अनुदिश। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमने बात की है, वो किस टाइप से होगी? आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अपने बात करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान आवेशित जो चद्दर होती है उसके लिए किस प्रकार से होगी? चलिए इसके आंसर की अपने बात कर लेते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वही किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत फ्लक्स रेखाएं अनंत लंबाई की चद्दर के लिए किस प्रकार से होगी? आपको पता है कि एक चद्दर है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? उसके तल के लंबवत बाहर की ओर। आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं को फाइंड करने से पहले कॉन्सेप्ट पे जाइए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कौन सी होती है? एक अनंत लंबाई की चद्दर के लिए जब आपने तीव्रता की दिशा फाइंड की तो वो दिशा आपके पास आई थी उसके लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, चद्दर के लंबवत बाहर की ओर। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी वो प्रदर्शित किस चीज को करेगी? वो स्पर्श रेखा प्रदर्शित करेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब वो स्पर्श रेखा हर एक बार तल के लंबवत बाहर की ओर रह रही है, अर्थात इसका मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं चद्दर की तल के लंबवत बाहर की ओर है, इसीलिए एक सीधी रेखाएं है वो एकदम सीधी रेखा, इसलिए वहां पे क्या होगा? इसलिए वहां पे तल के लंबवत जो आंसर है, चद्दर के लंबवत जो आंसर है ये सही हो जाएगा। इसमें मैंने अनंत लंबाई की चद्दर को मेंशन किया है, तो इसमें आंसर में आप एक चीज और मेंशन कर सकते हो कि चद्दर के लंबवत तो होती ही है लेकिन साथ में एक समान भी होती है, साथ में एक समान भी होती है। मतलब कि हर एक जगह उनकी जो
निकटता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विद्युत फ्लक्स रेखाओं की निकटता है वो भी क्या रहती है, एक समान बनी रहती है। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। विद्युत फ्लक्स रेखाएं अनंत लंबाई की चद्दर के लिए होती है, आंसर हो जाएगा चद्दर के तल के लंबवत और एक समान होगी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जो चैप्टर है वो है गॉस लॉ से रिलेटेड। तो गाउस के नियम के लिए ही हम लोगों ने बात की। गाउस का नियम उपयोगी है, गाउस का नियम उपयोगी है ज्ञात करने के लिए। गाउस का नियम उपयोगी है ज्ञात करने के लिए। निम्न में से मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं, उन 4 में से गाउस का नियम किस चीज को ज्ञात करता है? आंसर सोच समझ के टिक कीजिएगा। पहला है विद्युत आवेश, दूसरा है विद्युत क्षेत्र, तीसरा है विद्युत तीव्रता, और फोर्थ अपने आंसर की बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलिए आंसर बता दीजिए, गाउस का नियम निम्न में से किस चीज को ज्ञात करने के लिए उपयोगी है? ओके, चलिए फिर इसके आंसर की बात कर लेते हैं। सबने आंसर इसका क्लिक किया है कि आंसर 2 है, वो क्या है, एकदम सही है, बट आप सबका गलत हो जाएगा क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करते हो वहां पे, ना कि विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करते हो वहां पे, ना कि विद्युत क्षेत्र को। गाउस का नियम उपयोगी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस तीव्रता की दिशा को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम वहां पे फ्लक्स की बात करते हैं और फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित होता है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित नहीं होता। अब ऊपर का जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए आपका एक डाउट आया था कि चद्दर के तल के लंबवत होती है और एक समान होती है, इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण के लिए गाउस के नियम से आपने कैलकुलेशन की हुई है। एक चद्दर के लिए गाउस के नियम के अनुसार आपने कैलकुलेशन की हुई है। यहाँ पे मैंने विद्युत फ्लक्स रेखाओं की बात की है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात नहीं की। विद्युत फ्लक्स रेखाओं का कोई परिमाण नहीं होता, उनकी संख्याएं होती है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उनकी संख्याएं होती है, और उनकी जो संख्या है वो बताती है वहां पे विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत फ्लक्स को कितनी संख्या है। मैं आपके लिए यहां पे पूछता हूं, थर्ड क्वेश्चन भी गाउस के नियम से ही रिलेटेड है। गाउस के नियमानुसार जो गाउसियन पृष्ठ होता है, या फिर अपने बात करें जो बंद पृष्ठ होता है, गाउस के नियमानुसार जो बंद पृष्ठ होता है उसके अंदर आवेश का वितरण, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ में आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है? 4 ऑप्शन में यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं। पहला है क्रमिक रूप में, या कोई सीक्वेंस के अंदर होता है। सेकंड मैं यहां पे लिख रहा हूं आनुपातिक रूप में। थर्ड यहां पे मैं लिख रहा हूं एक रेखीय आवेश वितरण होता है, एक लाइन में या एक रेखा में। फोर्थ में यहां पे लिख देता हूं यादृच्छिक। गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ जो होता है उसके अंदर आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है?
किस प्रकार के आवेश के वितरण के लिए आप गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हो? चलिए अब इसके आंसर की अपनी बात कर लेते हैं। तो अपने आंसर दे दिया, किसी का आंसर बाकी है? कोई देना चाहे इसका आंसर तो बता सकता है। चलिए अब इसके आंसर की अपने बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ में आवेश वितरण, हमने कहीं पर भी वहां पे बात नहीं की गाउस के नियम में कि आवेश का वितरण किस प्रकार होगा। हमने बस इतनी ही बात की, वहां पे आवेश जो परिबद्ध आवेश है, कुल आवेश की हमने बात की, यानी आवेश का वितरण है वो यादृच्छिक रूप से किसी भी प्रकार से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो रैखिक हो, कोई जरूरी नहीं है वो आनुपातिक हो, कोई जरूरी नहीं है वो पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो, कोई जरूरी नहीं है वो क्रमिक आवेश वितरण हो। ठीक है, यादृच्छिक वितरण के लिए भी गाउस का नियम एज वेल एज सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे अप्लाई होता है। तो आवेश का वितरण गाउस के नियमानुसार क्या होता है? यादृच्छिक। रैंडमली किसी भी प्रकार से वहां पे वितरित हो सकता है आवेश, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा। लेकिन आवेश का वितरण अगर वहां पे सतत होता है तो उसके लिए गाउस का नियम है वो इजीली अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सतत आवेश वितरण है तो वहां पे गाउस के नियम से कैलकुलेशन करने में अपने को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हमने स्टडी केवल उन्हीं आवेश वितरण की है जहां पे सतत आवेश वितरण हो। ओके, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। क्या यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उन चारों में से चारों कथनों को पहले पढ़ना, पढ़ के आंसर बताना कौन सा सही होगा। पहला कथन है, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है, गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। यहां पे एक वर्ड और मेंशन कर लेना, केवल। गाउस के नियमानुसार जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी बिंदु पर, वो केवल और केवल बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के ऊपर निर्भर करता है। सेकंड स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड स्टेटमेंट है, गाउस का नियम आवेशों के केवल सतत वितरण के लिए उपयोगी है। गाउस का नियम आवेशों के केवल सतत वितरण के लिए उपयोगी है। थर्ड स्टेटमेंट मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कोई भी क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स केवल उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। फोर्थ मैं लिख देता हूं, इनमें से
कोई नहीं। तीन कथन मैंने आपके सामने लिखा कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। चलिए आंसर बता दीजिए। अब इसके सॉल्यूशन की अपने बात कर लेते हैं। गाउस के नियम की स्टेटमेंट अगर आप एक बार बोल के देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के कुल आवेश के 1 में एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यही स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट आपके थर्ड ऑप्शन में लिखी हुई है। मैंने आपको अभी बताया था कि गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ में आवेश का वितरण कैसा होना चाहिए। सतत होना क्या है, कैलकुलेशन को इजी कर देता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आवेश का वितरण क्या हो, सतत हो। यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, अपने को अगर कोई भी सही ना लगे या कोई भी सही ना लगे तब अपने को इस पे पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन की अपने बात करें तो गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र केवल बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। नहीं, ये एकदम गलत कथन है। कारण कि विद्युत क्षेत्र हो सकता है उस बिंदु पर बाह्य किसी आवेश के कारण भी मौजूद हो। कैलकुलेशन जब हमने की तब हमने केवल और केवल क्या काम किया, केवल और केवल एक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र को फाइंड किया था। वही अगर आप आगे के चैप्टर में देखोगे, संधारित्र के केस में बात करोगे तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस में इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों का योग होता है। यानी केवल उस एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र नहीं होता, उस परिबद्ध पृष्ठ के कारण आवेश के कारण वहां पे नहीं होता। सामने वाले पृष्ठ के कारण भी वहां पे क्या होता है, बाह्य आवेश के कारण भी वहां पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मौजूद होता है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर एकदम राइट है। क्लियर है, आगे चल सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से गलत कथन कौन सा है। अभी हमने सही कथन की बात की थी। चार ऑप्शन में से सही कथन को फाइंड करना ज्यादा इजी होता है। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने प्रूव करेगा। निम्न में से गलत कथन कौन सा है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, गाउस के नियमानुसार ज्ञात किया गया विद्युत क्षेत्र केवल बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर निर्भर। लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी तक रफ नहीं किया है। आप इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट मैच कर लीजिएगा। गाउस के नियमानुसार जो कैलकुलेट करते हैं विद्युत क्षेत्र, वो क्या है, वो क्षेत्र है केवल और केवल उस बंद पृष्ठ से या गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के कारण। सेकंड की अपने बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गाउस के नियमानुसार ज्ञात किया गया विद्युत क्षेत्र आंतरिक तथा
बाह्य आवेशों के कारण तुल्य या परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने क्या किया कि जो तुल्य होता है और परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी अपने बात करते हैं तुल्य की। थर्ड स्टेटमेंट, गाउस का नियम कूलाम के नियम के समतुल्य है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, गाउस का नियम है वो कूलाम के नियम के क्या है, समतुल्य है। लास्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं लिखता हूं कि गाउस के नियम में कुछ परिवर्तन करके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए आरोपित किया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आंसर चेक करके और बताइए क्या होगा इसका। चलिए इसके आंसर की आप अपने बात कर लेते हैं। फिर आप एक चीज बताइए कि आपने कैलकुलेशन की है गाउस के नियम के हिसाब से, कैलकुलेशन की है आपने गाउस के नियम के हिसाब से, वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था। आप मुझे ये बताइए क्या आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए गाउसियन पृष्ठ से बाहर के आवेश की बात कर रहे थे, बाहर के आवेश से कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन आप काम में ले रहे थे? आंसर दीजिए कि आपने जो पृष्ठ लिया था उस पृष्ठ से बाहर के कारण
क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण 2L भुजा वाले प्लस क्यू आवेश के कारण 2L भुजा वाले एक वर्ग से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, प्लस क्यू आवेश के कारण 2L भुजा वाले किसी वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं। बी ऑप्शन है Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बता दीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए सही है कि गलत है। डायग्राम बना लेते हैं। एक आवेश है Q, ठीक है। कोई भी एक वर्ग है, मान लीजिए मैं यहां पे मान लेता हूं। एक वर्गाकार टुकड़ा, इस वर्ग से पारित आपको फ्लक्स का मान जब ज्ञात करना है, आपने डायरेक्ट गाउस का नियम लगा दिया। बट गाउस का नियम हमेशा एक बंद क्या होना चाहिए, पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ बंद नहीं है। इस पृष्ठ को बंद करने के लिए आपको बताना पड़ेगा इस वर्ग से घन। इस घन से पारित फ्लक्स जो होगा वो होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस के लॉ। और उसके बाद में अपने क्या फाइंड करेंगे, उस घन में टोटल कितनी फलक है, 6 फलकों से पारित फ्लक्स है। एक फलक से पारित कितना होगा, Q अपॉन में आंसर हो जाएगा इसका Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है तो एक लाइन चार्ज की बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में अपने। एक रेखीय आवेश वितरण के लिए गाउसियन पृष्ठ की आकृति होती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, एक रेखीय आवेश वितरण के लिए गाउसियन पृष्ठ की आकृति कैसी होगी। पहला ऑप्शन है गोलीय, दूसरा है बेलनाकार, तीसरा है घनीय, चौथा है एनोटी यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। गाउस की
नियम की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। चार क्वांटिटी लिख रहा हूं। पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा विद्युत फ्लक्स, तीसरा आवेश, चौथा पराविद्युतांक। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। डी सबके डी मतलब यूनिटी लेके चल रहे हो आप लोग। चलिए सही आंसर है इसका आंसर नंबर डी। परावैद्युतांक ज्ञात नहीं किया जा सकता गाउस के नियम से, क्योंकि परावैद्युतांक खुद एक कांस्टेंट होता है, उस नियतांक को ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। एक हमारे पास यहां पे आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। इस सरफेस को नाम दे देता हूं मैं ए बी सी और डी। ए बी सी और डी क्वेश्चन ये है ए बी सी डी जो फलक है उससे पारित फ्लक्स का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चार ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए। ओके, सबका आंसर आ गया होगा। चलिए इसका आंसर लिख देता हूं मैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।